भी कहा साथ में कि आज तक हुकुमचंद को फैल करने वाला पैदा नहीं हुआ है। क्या बकता है, क्या बकता है, क्या आपने ऐसी बात क्यों कही? नंबर 2 कम आएंगे तो ज्यादा आएंगे, अलग बात है, लेकिन पास होने की बात क्यों करते हैं? कोई तर्क है, कोई युक्ति है? इसका नाम जाप है, इसका नाम माला है। काय की माला, काय का जाप? तेरा भगवान आत्मा है। हम तो ये कहते हैं कि तुम अपने अंतर जल्प होगे तो बढ़िया, बहिर जल्प होगे तो बढ़िया, और ना होगे तो उससे बढ़िया, पर उपयोग उधर रहे। इतनी सी बात है। इसमें क्या क्या बात है? इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा बोल तो बोलना नहीं, सोचना नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, द्रव्य संग्रह में लिखा है। माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चिंतई, है ना? हो थिर में अम्मी, अपने में थिर हो जाओ। माँ जम्पई मैंने बोलो मत, माँ चिंतई सोचो मत, और माँ चिट्ठई चेष्टा मत कर, मैंने मनोवचन कहा है। और अपने में थिर हो जाओ। फिर एक वेग थिर, ऐसा है ना, वो उसका नाम ध्यान है? हाँ, यही परम ध्यान है। ऐसा दिव्य संग्रह में लिखा है, जो मैंने पढ़ी है गाथा। तो निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिवरूप, और दौड़ धूप उद्गल परछाई है। और सारी क्रियाओं को आचार्य दौड़ धूप कह रहे हैं। दौड़ धूप कोई अच्छा शब्द नहीं है। क्या कि मुफ्त की दौड़ धूप करने से क्या फायदा है? काय को दौड़ धूप कर रहे हैं, काय को दौड़ धूप कर रहे हैं? कि क्या कह रहे हैं, सब गड़बड़ हो गया। क्या है कि वो चंदन तो है ही नहीं है तो मत रहने, क्या फर्क पड़ता है? जल को 2 थाली में बांट लेंगे, 2 कटोरी में, वो एक को चंदन मान लेंगे और एक को जल मान लेंगे, चढ़ा देंगे। काय को रो रहा है? नहीं है तो नहीं रहने दे। क्या कैसा कहता कि जल को चंदन मान लेंगे? अरे स्थापना निश्चय है ना, ऐसा कैसे चल सकता है? सब चल रहा है ना। भगवान भी स्थापना निश्चय, इस चुटकियां भी स्थापना निश्चय, दीपक की। ये क्या नहीं है, यहाँ तो सही। और हम भी इंद्र बन गए, हम इंद्र फिंद्र है ही नहीं। हम तो मनुष्य हैं, कि मनुष्य के लिए पूजा नहीं कर सकते? पूजा करने के लिए कार्टून बनना जरूरी है? क्यों? हम जैसे कपड़ा पहने वैसे कपड़े नहीं रह सकते? बोलिए क्यों? ये काय के मुकुट, काय के ये, काय के ये, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब जितना है प्रतिष्ठा चाहे लोग करा दे तो बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन मैं अपने माथे पे तो नहीं करने देता। पर आज नहीं, मेरी 18-19 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, तब भी मैंने इन रोजाना के पहने हुए कपड़े इनसे ही किया था। किसी को मुकुट नहीं बांधने दिया, किसी को तिलक नहीं लगाने दिया, किसी को माहौर नहीं लगाने दिया। जिसको फेरे पाड़ना हो तो ऐसे पाड़ दो, और नहीं पाड़ना हो तो मत पाड़ो। तो तुम्हें पाड़ने की क्या जरूरत? हमें ही पाड़ देंगे। पंडित बोलता था वो तो हम ही लाता था सब, हम उसे अच्छा बोल देते थे, पर हमें पाड़ देंगे। बता दें तो उसमें क्या है? कुछ नहीं। उस वक्त से बिल्कुल आडम्बर है ना। कहाँ के जैसे कोई संस्कार था, गुरुदेव जैसे वहां उसका कोई समागम रहा होगा कभी, बोलते था। अब अपना अगला अगली क्या था? 151 परमट्ठो खलु समयो शुद्धो जो केवली मुनिणानी तम मट्ठ दासावे मुनिणो पावंति ने बाणम। विचित्र गाथा है। परमार्थ, समय, शोध, केवली, मुनि, ज्ञानी, सहाब, ये सब एक आत्मा के नाम हैं। केवली भी आत्मा का नाम। त्रिकाली ध्रुव है। ये त्रिकाली ध्रुव को किन किन शब्दों से कहा? केवली अपन केवल ज्ञान वाले को बोलते ना, रानी ज्ञान में बजा से परिणत वाले को बोलते नहीं, सब त्रिकाली ध्रुव। और ऐसे तम्मी छिदा, ऐसे उस आत्मा में जिसके इतने नाम हैं। स्थिर होना
वाले मुनियों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी मुनि का अर्थ वही लगा लो, चौथे से लेके गुणस्थान वाले सब मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। ख्याल में ना, मुनिनो पावंती निब्बाणम, इसको ले करके सामने वाले देखो क्लियर लिखा कि मुनियों को ही मोक्ष होता है, मुनियों गृहस्थों को मोक्ष होता ही नहीं। अरे भैया हम भी कहते हैं गृहस्थों को मोक्ष नहीं होता, कोई हम श्वेतांबर थोड़ी हैं, श्वेतांबर मानते हैं गृहस्थों को मोक्ष तो क्यों कि, लेकिन गृहस्थों को मोक्ष नहीं होता ये बात भी सही नहीं है। गृहस्थ को जब मोक्ष होता है तो बीच में भी मुनि बन जाते हैं। अब समझ रहे ना, मुनि बन जाते हैं, मोक्ष होता है। अब कोई कहे कि सब शास्त्र में लगाते, उसका तो अर्थ ये है क्यों, उसका अर्थ तो ये है, क्या समझ आए ना, कि पहले मुनि हो जाएंगे फिर मोक्ष हो जाएगा। गुणस्थान तो एक क्रम से ही बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ऐसे मुनियों को निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब देखो इस गाथा की विशेषता, टीका में अमृतचंद्राचार्य ने एक एक शब्द का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ किया है। क्या आत्मा को यदि परमार्थ कहते हैं तो उसका मतलब क्या, समय कहते हैं तो उसका मतलब क्या, शुद्ध कहते हैं तो उसका मतलब क्या, केवली कहते हैं तो उसका मतलब क्या, मुनि कहते हैं तो मतलब क्या, रानी कहते हैं तो मतलब क्या, स्वभाव कहते हैं तो मतलब क्या, हर एक कारण बता है ना। अब एक कमी, अमृतचंद की कमी बताते हो ना, है तो बतानी पड़ेगी, नहीं है लिखी भी है इसमें, घबराना नहीं। मैंने इसमें उन्होंने ये तो सब बताया, लेकिन नीचे की पंक्ति का अर्थ ही नहीं किया। अकेला नीचे की पंक्ति में सहाब शब्द का अर्थ किया और बाकी से बाकी को छोड़ दिया। मुनिनो पावंती निब्बाणम, इसका कोई अर्थ नहीं किया संस्कृत टीका में, इसलिए ये एक टीका भी लाया हूँ क्या, आपने ही रख दी है आगे से, मुझे कोई विकल्प आगे रख दो तो अच्छा है। इसमें देखो पढ़ो जी, इसमें उसके बाद में मुनियो पावंती निब्बाणम का संस्कृत में अर्थ नहीं है, तो मैंने हिंदी में भी कहाँ से लिखते, कभी सोचा स्वाध्याय में आए ख्याल में, बोलो। हाँ, ज्ञान मोक्ष ज्ञान भी मोक्ष ज्ञान से स्वभासु कर्मणो अवंतित्वे सति मोक्ष ततो प्रत्यय तत्तु सकल कर्मादि जात्यांतर विविक्त चित जाति मात्रा परमार्थ आत्मा इति यावत् साधु युग्म एक ही भाव प्रवृत्ति ज्ञान गमन गमन दया ज्ञान गमनमय दया समय सकल नए पक्षों असंकीर्ण एक ज्ञान दया शुद्धा केवल चिन्मात्र वस्तु दया केवली मनन मात्र भाव दया मुनि स्वयं ज्ञान दया ज्ञानी स्वस्य भवन मात्र दया स्वभाव स्वतश्चितो भवन मात्र दया सद्भाव वाइति सब भेदे भी नाचे वस्तु भेदा खत्म कर देना। और नीचे की आधा अर्थ नहीं है ना। अब देखो पढ़ा सबने है, ध्यान नहीं जाता किसी का, तो हमने इसमें लिखा है खोल के कि इन्होंने नीचे की गाथा में अर्थ ही नहीं किया नीचे की पंक्ति का। अब वो मैंने सब लिखा है, इसमें पढ़ के सुनाता हूँ सब, अभी सुनो सब। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गाथा का नीचे अर्थ नहीं किया। मुझको ये शक है कि लेखक ने जब लिखी होगी, लेखक माने नकल करने वाले लिपिकार, उनसे वो पंक्ति छूट गई, खत्म। अब क्या करें, जब नहीं मिली तो हिंदी वालों ने भी नहीं की, हिंदी करने वालों ने जितना संस्कृत में था उतना किया। और ये सत्य का विषय है कि वो कहीं से 50 प्रतियां खोजी जाए मूल प्रतियां, और किसी प्रति में वो मिल सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मिले तो हम भी बना करके और वो पंक्ति की पूर्ति कर सकते हैं। क्यों? यही तो कहना है ना कि ऐसा जो आत्मा का स्वभाव, उसका जो आश्रय करते हैं, ऐसे मुनिगण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसकी संस्कृत बना के लिख देनी है, बस और क्या है। क्यों?
बात तो इतनी है, लेकिन हमने वो नहीं किया, फिर कहेंगे बदल दी बढ़ा दी, अपनी तरफ से जोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, तो हमने दूसरा रास्ता निकाला उसका। जयसेन को देखो उन्होंने क्या किया, तो जयसेन ने उसका अर्थ किया, हम दोनों का अर्थ करके और नीचे का फिर अपना तीसरा अर्थ किया। तीसरा अर्थ माने दोनों को मिलाकर एक तीसरा अर्थ बनाया। अब तीनों पढ़ेंगे अपन, कौन कौन? अमृतचंद का, जयसेन का, और फिर अपन ने बनाया तीसरा वो। तब आपके ख्याल में आएगी कि क्या बात पूरी है। घर पर पढ़ना, शांति के साथ जाया करके, है ना। यहाँ भी हम पढ़ते हैं। अब आत्मख्याति में लिखा देखो, ज्ञान मोक्ष का कारण है। अब ये ज्ञान मोक्ष का कारण है, मालूम कौन सा ज्ञान है? वो त्रिकाली ध्रुव, क्योंकि ये सारे उसी के विशेषण हैं। अब अपन कहें ज्ञान मोक्ष का कारण है। ज्ञान में विहितम शिव हेतु, ये पीछे के कलश में कहा था ना, उसी को गाथा में कह रहे हैं, ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। अब यहाँ ज्ञान के तीन अर्थ होते हैं। कौन होते हैं तीन? ये ज्ञान नाम का आत्मा को भी ज्ञान बोलते हैं, आत्मा ज्ञानम बोलते हैं ना, और दूसरे ज्ञान गुण को भी ज्ञान बोलते हैं, तीसरे ज्ञान पर्याय को भी ज्ञान बोलते हैं। हाँ, शुद्धोपयोग लिया था कल, और अभी आगे आएंगे सर्वासिद्धि पढ़ोगे ना, तो उसमें आगे तीन तरह से व्याख्या होती है। प्रमीते निनेति प्रमाणम, ज्ञायते निनेति ज्ञानम, ज्ञप्ति मात्रम वा, है ना, जानाति ज्ञानम। आया नहीं समझ में? कुछ नहीं आया होगा। जो जानता है वो ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है, अथवा जानना मात्र ज्ञान है। ये तीन तरह से व्याख्या। पहले जानने वाले ज्ञान की, एक को बोलते हैं कर्तृवाच्य, एक को बोलते हैं कर्मवाच्य, और एक को बोलते हैं भाववाच्य। हाँ, कर्णाधारी चाणट, सर्वासिद्धि में ना, कर्णाधारी चाणट, कर्ण और आधार के अर्थ में आनट प्रत्यय होता है। तो ज्ञान, तो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, ये कर्ण हो गया ना, कर्ण। और ज्ञानम जानाति, ज्ञान जानता है, ज्ञान कर्ता हो गया। तो कर्ता के रूप में भी प्रयोग होता है, कर्ण के रूप में प्रयोग होता है, और ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम, तो जानना बस, तो भाववाची हो गया। समझे ना? तो ऐसा इसका अर्थ किया। अब इतने ज्ञान सब कितने अर्थ होते हैं। आप सोचिए ज्ञान के क्या? तो ज्ञान माने ज्ञान है, लिखा है ना, हमने लिखा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं ना, मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूं। वही तो ज्ञान मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं है। इस कारण उसके मोक्ष का कारण बनता है। वह ज्ञान कर्म आदि अन्य समस्त जातियों से भिन्न चैतन्य जाति मात्र परमार्थ है, परम पदार्थ है, आत्मा है। देखो आगे ना, ये गुण के अर्थ में नहीं है, पर्याय के अर्थ में नहीं है, तीन शब्द नहीं। ये परमार्थ है और परम पदार्थ है ना, और आत्मा है। ये परमार्थ क्यों बोलते हैं इसे, और परम पदार्थ क्यों बोलते हैं? ये भजन आता ना, आज मैंने परम पदार्थ पायो, आज मैंने परम पदार्थ पायो। और परमार्थ, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, इसलिए उसे परमार्थ बोलते हैं। परमार्थ माने क्या? कि जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है वो परमार्थ, परम अर्थ, समझिए ना, अथवा परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, इसलिए उसे बोलते हैं परमार्थ। तो अर्थ माने होता है पदार्थ, तो चाहे परम अर्थ कहो चाहे परम पदार्थ कहो, दोनों का एक ही अर्थ है ना। परमार्थ प्रयोजन है, माने आत्मा जिसका प्रयोजन है ना। तो देखो क्या, चैतन्य भिन्न चैतन्य जाति मात्र, वो उसी को परमार्थ है, परम पदार्थ है, आत्मा है। अब वह ज्ञान जो, कौन ज्ञान? जो परमार्थ है, जो परम पदार्थ है, में जो आत्मा है, अर्थात वो आत्मा एक ही साथ एक रूप से प्रवर्तमान ज्ञान और गमन परिणमन रूप स्वरूप होने से समय है। अब ये क्या चक्कर है? देखो, ये तो पहले दूसरी गाथा में आ गया है। एक बात समझ लो, जितनी भी धातु समझे, धातु सब समझते हैं,
धातु माने क्रिया शब्द है, जिनसे क्रियाएं बनती हैं उन शब्दों को, मूल शब्दों को धातु बोलते हैं। जैसे करोति एक क्रिया है तो इसको डुक्री, डुक्री धातु है। भवती एक क्रिया है तो भू धातु है। धातु का मतलब समझ गए आप? देखो एक आयुर्वेद की धातु होती है, ये सप्त धातु होती है ना, मांस खून मज्जा। एक ये बर्तनों वाली धातु होती है, सोना चांदी, और एक शब्दों वाली धातु होती है ये, समझे ना, पंडितों की धातु। तो कहते हैं, कहाँ गए पढ़ रहे थे अपन, यह ज्ञान आत्मा। अब जो भी धातु का अर्थ जानना होगा, एक गमन होगा, उसका गारंटी से, नियम से अर्थ जानना भी होता है। आंख मीच के करना। गम धातु, गम माने जाना, टू गो और टू नो। गम धातु का अर्थ टू गो भी होता है और टू नो भी होता है। ये नियम है, ये सारा नियम है व्याकरण का। तो अब कैसा अर्थ करें कि जो चले सो ज्ञान और जो जाने सो ज्ञान, ठीक है ना। अब यदि एक गम धातु का प्रयोग पुद्गल के साथ हो, क्योंकि वो ही चलता है पुद्गल, बाकी दिन तो चलते नहीं, जीवो पुद्गल तो ही चलते हैं, तो अकेले पुद्गल के साथ हो तो उसका अर्थ हमें ऐसा गमन करेंगे, चलना करेंगे, परिणमन करेंगे, परिणमन भी है। अब वहां पर जानना नहीं लेना। और जब जीव हो तो उसे जानना और परिणमना, जानना दोनों अर्थ लेना, समझे ना। तो कहते समय माने सम उपसर्ग है और अय धातु है, इसलिए समय का अर्थ जो जाने और परिणम है एक साथ, उसको समय कहते हैं। ये यहां बताया। इस समय शब्द की व्याख्या है। समय क्यों कहते हैं? अब देखो, गच्छति माने जाना है, तो आप जानते हैं ना, और अवगच्छति माने जानना। अब उपसर्ग लग गया तो जानना अर्थ हो गया, फिर आ उपसर्ग लग गया तो आगच्छति आना हो गया, फिर प्रति और लगा दिया तो प्रत्यागच्छति माने लौटना हो गया। अब मूल में तो एक ही शब्द है, वो गम। अब उसने जाना, जानना, लौटना, ये सब अर्थ हो जाते हैं उसके। आना एक ही धातु में से जाना भी और आना भी हो जाता है। तो इस समय शब्द की व्याख्या की यहां पर देखो, ये निकल गया है 49 है ना, हाँ 39 को इसमें तो नहीं हो सकता, 334 होगा। हाँ हाँ, नहीं उसके पीछे की शायद, हाँ 191 का था। सुनो, इसलिए वो समय, आत्मा को समय कहते हैं। और समस्त नए पक्षों से अम्मिश्रित एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है। अब यहाँ वो राग से रहित शुद्धता नहीं लेना, इन नए के विकल्पों से पार उस निर्विकल्प को शुद्धता के अर्थ में लेना। हर जगह चार जहां चार जैसे नहीं लगा सकते शुद्धि, लिखा ना देखो इसमें, समस्त नए पक्षों से मिला हुआ नहीं है, माने नए पक्षों के विकल्प से पार है, इस ज्ञान स्वरूप है, इसका अर्थ शुद्ध है। और केवल चिन्ह मात्र वस्तु होने से केवली, केवली माने क्या, केवल चिन्ह मात्र है और कुछ नहीं है, समझे ना। और केवल मनन मात्र होने से मुनि, मनन मात्र होने से मुनि, और स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी, और भ्रमण मात्र होने से स्वभाव, अथवा अस्तित्व मात्र होने से सद्भाव। अब स्वभाव के दो अर्थ किए, स्वभाव और सद्भाव, ये अर्थ किए। और कहते इस प्रकार शब्द भेद हैं लेकिन वस्तु भेद नहीं। एक ही वस्तु को इतने शब्दों से कहा गया है और टीका ने खत्म कर दिया। अब देखो पढ़ो, यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि गाथा की दूसरी पंक्ति में समागत सहाब पद से आत्मख्याति में स्वभाव और सद्भाव ऐसे दो अर्थ किए हैं, और सहाब पद को छोड़कर शेष पंक्ति का अर्थ ही नहीं किया है, लिखा है ना।
ये मालूम कब लिखी गई थी? 1912 में। ये 90 से मैंने लिखना शुरू किया था, तो ये पुण्य पाप अधिकार तक आते थे 2-3 वर्ष लग गए होंगे, तो 52-53 में लिखी होगी। कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष होने को आ गए। और आप सब लोगों ने अनुवाद भी किया गुजराती का, और पढ़ा भी, एक एक पंक्ति से पढ़ते हैं, गुरुदेव के वचन पढ़ते हैं। तो इतनी बात पर ध्यान नहीं गया कि देखो इसमें पूजा का अर्थ नहीं किया, आधी एक पंक्ति छोड़ दी। और हमने तो उस दिन लिखा है, लिख देने के बाद भी नहीं गया तो क्या करें? अब आज बता रहे तो आपका जा रहा है ध्यान, और कल याद रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। रहेगा तो बहुत बढ़िया बात है। इसकी एक तरकीब है, लोगों को याद रहे इसकी तरकीब क्या है, वो भी बता दूं? 1 मिनट, 2 मिनट हैं अब। इसकी तरकीब क्या है कि हमारा जो ज्ञान का क्षेत्रम है उसमें एक प्रकार है कि उस पर जितनी अधिक देर तक उपयोग स्थिर रहेगा तो वो याद हो जाता है, और जितनी और ज्यादा देर तक रहेगा तो वो पक्का याद हो जाता है, और कम देर रहेगा तो याद नहीं होता है। क्योंकि अपने पहले अवग्रह होता है, फिर यह होती है, फिर अवाय होती है, फिर धारणा होती है। तो अवाय होके रह गया और धारणा में गए ही नहीं, तो यहां से निकलते ही भूल जाओगे। तो वो धारणा कैसे बनेगी कि कुछ देर तक आप उसी बात पे सोचते हैं, और आप कैसे सोचेंगे? हम तो आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका उपयोग आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्रवचनकार की, अध्यापक की ये ड्यूटी है किसी न किसी बहाने से वहीं खड़ा रहे, आपको नहीं लगे तो उसी बात को दोहराता रहे तरकीब से। तो हमारी ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग में हमें विद्यार्थियों को ट्रेन करते हैं कि विद्यार्थियों को बस 2 ही परिभाषाएं आज पढ़ाना, तो 1 घंटा में 2 कहते तो 15 मिनट में पढ़ा देंगे। ये कुछ नहीं, तरकीब से वही बोलते रहना तो बच्चों को याद हो जाएगा। तो तरकीब कैसे लगाना, वो हम तरकीब में सिखाते हैं। देखो हमने बेटा समझ में आया कि आ गया तो बोलो, अब बोलोगे तुम नहीं बोल पाओगे तो फिर हम फिर एक दफे कहने का मौका मिले, अच्छा सुनो आप ध्यान से, तो फिर एक दफे कह देंगे, फिर बोलो, फिर इनने नहीं बोल पाया तो फिर एक दफे कह दिया, फिर इनने बोल दिया, अच्छा ध्यान दो इसने ठीक बोला, क्या बोला ठीक, ये फिर एक दफे कह दिया। ऐसे हम 15 मिनट तक उसको ही घिसते रहेंगे तो सब बच्चों को याद हो जाएगा, और आप फटाफट अगली पे पहुंच जाएंगे तो वो नहीं होगा यार। तो कैसे देना समय, ऐसे चुप हो जाओगे तो वे उस पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वे अपने घर की सोचने लगेंगे, ये बगल वाले को चोटियां भरने लगेंगे, कूदमबाजी शुरू हो जाएगी। उसको समय देना और खाली दिमाग छोड़ना नहीं। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं तो वो हर एक सतर्क रहेगा, क्यों? जब पूछे 2 ही से कि किसी से भी पूछ सकता हूं, ये कहोगे तो हर एक का सतर्क रहेगा। जो अध्यापक के विद्यार्थी सब सतर्क रख सकता है वो तरकीब से, तो उसकी क्लास में कभी हो बड़ नहीं होगा, हो हल्ला नहीं होगा। और जिसने कह दिया कि मैं ठीक है ऐसा सोचने लग गया, पढ़ने लग गया, तब तक तो बाजार में पूरा हल हो जाएगा, पकड़ नहीं आएगी क्लास की। तो उस चीज को, उपयोग को कुछ थोड़ा देर तक वहां ठहरने देना। ख्याल में है ना? क्या तक आ गए अपन? तो यहाँ पर वस्तु भेद नहीं है। अब आचार्य जयसेन गाथा के स्पष्टीकरण में जो कुछ कहते हैं उसका भावार्थ इस प्रकार है। भावार्थ क्यों लिखा नहीं, फिर पंक्ति पंक्ति से तुम अर्थ करो, ये सब चक्कर होता है ना। वो पंक्ति पंक्ति से जयसेन में बहुत चक्कर है, वो व्याकरण बताने लगते हैं बीच में, वो नए लगाने लगते हैं बीच में। वो बाल बोधनी टीका है ना, जैसे मैंने आपको बताने लग गया बीच में ना, ऐसा तो फिर वो अर्थ ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने अर्थ अपना लिखा है सब में। देखो एक बताऊं हेमचंद जी, लोग कहते क्या किया है, इतने सबके थे तो भी अमृतचंद्र का अर्थ मैंने अपनी तरफ से लिखा, सबको खूब देखा और फिर अंदर ले गया और फिर लिखा। ऐसे जयसेन का अर्थ भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है इसमें। जो मैंने कल बताया था ना रजनी भाई को, कल तुम कर सकते हो तो कर लो, वहां पुराने से कम तुम्हारा चल जाए तो चला लो, यदि ये भाव आ जाए तो ये अर्थ देखो मैंने। अब आपको पैसा नहीं मिलेगा उसमें देखोगे तो, हा? परमार्थ माने उत्कृष्ट पदार्थ, ये अर्थ किया है। अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थ रूप पदार्थ।
एक उनने की किया, इनने अलग किया था ना, इनने अलग किया। और अथवा मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान पर्यायों से सहित निश्चय न का विषयभूत परमात्मा ही परमार्थ है। इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत आत्मा ही परमार्थ है, ऐसा अर्थ किया उन्होंने। वहां परमार्थ का वो अर्थ किया था, यहाँ ये उन्होंने इतना लंबा किया। तो अथवा अथवा अथवा, 3 अथवा डाल करके। अब एक ध्यान देना इसमें, वो जितने भी अथवा डालेंगे जैसे उसमें एक अम्बे चंद वाला अर्थ जरूर डाल देंगे। क्या नहीं है समझ में? क्यों? वे ये कहना चाहते हैं कि मैं अमृतचंद ने जो अर्थ किया उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक और अर्थ बता रहा हूं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या ये कितनी विनय की मर्यादा और भय का अभाव। गुरु जी के विरुद्ध हो जाएगा, गुरुदेव ने तो ऐसा कहा था और मैं ऐसा कहूंगा तो अभी लोग सब मेरा गला पकड़ लेंगे हैं। और नहीं तो देखो जो गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो अभिमान हो जाएगा। तो ना गुरुदेव श्री इसका अर्थ ऐसा करते हैं, है ना, और वो सही है, लेकिन इसका अर्थ दूसरा ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा है, ऐसा भी हो सकता। तो विनय पूर्वक दूसरा अर्थ हमारे ख्याल में आ रहा है तो हमने अपनी बात भी रख दी। इसमें कहाँ मर्यादा भंग होता है? इसमें कहाँ मर्यादा भंग हुई गुरु की? ख्याल में नहीं ना। देखो वह ज्ञान स्वभावी आत्मा हो गया अभी समय कल